शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, वेदमपुर। गांव शांत था, लोग सीधे सादे थे, लेकिन गांव के बाहर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ सबके लिए डर का कारण बना हुआ था। उस पेड़ को लोग खामोश पीपल कहते थे। रात के बाद उस रास्ते से गुजरना ठीक नहीं, क्योंकि कई लोग वहां अजीब सी आवाजें सुन चुके थे। कभी किसी के नाम की पुकार, कभी पत्तों की सरसराहट में दबा हुआ रोना, लेकिन कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। आरव एक न्यूज़ ब्लॉग के लिए काम करता था। उसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर सच्चाई खोजने में मजा आता था। जब उसे चंदनपुर और उस पीपल के पेड़ के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। गांव पहुंचते ही उसने चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग से पूछा, काका, वो पीपल का पेड़ इतना बदनाम क्यों है? बुजुर्ग ने धीरे से चाय का घूंट लिया और बोले, बेटा, वो पेड़ साधारण नहीं है। 20 साल पहले वहां एक स्कूल टीचर रहते थे, श्री वर्मा। एक रात वो लौटते वक्त उसी पेड़ के पास अचानक गायब हो गए। आज तक उनका पता नहीं चला। आरव को कहानी दिलचस्प लगी। शाम होते ही वह अपना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर उस रास्ते की ओर चल पड़ा। सूरज डूब रहा था, आसमान हल्का लाल हो चुका था, चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल रही थी। कुछ देर बाद वह उसी पीपल के पेड़ के सामने खड़ा था। पेड़ बेहद विशाल था, उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने हाथ फैलाकर जमीन पकड़ रखी हो। हवा चली, पत्ते हिले, और उसी पल आरव को लगा जैसे किसी ने धीमी आवाज में कहा, आरव। वो चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है। वह रिकॉर्डिंग शुरू करके पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। तभी उसे पेड़ के तने पर कुछ खुदा हुआ दिखा। हम यहाँ खुश थे। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसी पल उसे मिट्टी से आती हुई हल्की खुशबू महसूस हुई, जैसे पुरानी किताबों की गंध। अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ के नीचे बैठते ही उसे सिर भारी सा लगने लगा। और फिर उसे सामने एक दृश्य दिखा। एक परिवार, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा, तीनों उसी पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। आरव ने आंखें झपकी, सब गायब। उस रात आरव गांव के गेस्ट हाउस में रुका, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंजती, हम यहाँ खुश थे। सुबह होते ही वह फिर उस पेड़ के पास पहुंचा। इस बार उसने जमीन को ध्यान से देखा। उसे पेड़ की जड़ों के पास एक पुराना टिफिन बॉक्स मिला। अंदर एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान लो, यह पेड़ बुरा नहीं है। यह उन यादों को संभाल कर रखता है जो अधूरी रह जाती है। हम लोग यहाँ शरण लेने आए थे जब गांव में बाढ़ आई थी, लेकिन कोई हमें ढूंढ नहीं पाया। आरव समझ गया, 20 साल पहले बाढ़ आई थी, कई लोग लापता हुए थे। शायद वही लोग यहाँ रुके थे और धीरे धीरे समय ने उन्हें भुला दिया। पीपल का पेड़ उनकी आखिरी यादों का गवाह बन गया। इसलिए रात में आवाजें आती थीं, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ अधूरी यादें। आरव ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव में पहली बार उस पेड़ के नीचे दिया जलाया गया। लोगों ने प्रार्थना की। उस दिन के बाद वहां से आवाजें आना बंद हो गईं। लेकिन जाते समय आरव ने आखिरी बार पेड़ को देखा। हवा चली, पत्ते हिले, और बहुत धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद। आरव मुस्कुरा दिया। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला है और भी डर,